फ्रेंड्स, आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। तो हमने कई सारी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, वो नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ तो कुछ उनकी विशेषताएं लिखी है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो है वो तीव्र, छोटी और इनमें अवसाद की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद ये जल प्रपात तथा एस्चुरी का निर्माण करती हैं और जल विद्युत उत्पादन की क्षमता भी ये रखती हैं। तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली कौन कौन सी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की। तो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, वो है, पहली है मयूराक्षी नदी। ठीक, पहली है मयूराक्षी नदी। ये नदी कहाँ से, अभी देखिए इसको मैप में देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद मैप में देखेंगे। मयूराक्षी नदी झारखंड के देवघर जिले से निकलती है। ठीक, अगर आप लोग अपने पास मैप रखे रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। झारखंड के देवघर जिले से निकलती है और हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली किसकी किसकी वितरिका है, तो गंगा की ना। जब गंगा दो पार्ट में बट जा रही थी तो एक पार्ट हुगली था, एक पार्ट यहाँ पे पद्मा था। तो पद्मा तो चली गई थी बांग्लादेश में और हुगली चली जाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, मयूराक्षी नदी पर ही एक बांध है कनाडा बांध। ठीक, वो स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी है अजय नदी। अजय नदी का जो उद्गम है वो बिहार के मुंगेर जिले से होता है। ये भी हुगली नदी में मिलती है। ठीक, बिहार से उद्गम निकलती है, झारखंड होती हुई पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। फिर दामोदर नदी की बात करें तो ये भी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। तो मयूराक्षी नदी भी झारखंड से और दामोदर नदी भी झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती हुई हुगली नदी में मिल जाती है। तो हमने देखा कि तीनों हुगली की सहायक नदियां हैं। ठीक है, मयूराक्षी, अजय और दामोदर। ठीक, दामोदर की भी दो सहायक नदियां हैं, कोनार नदी और बराकर नदी। और जो कोनार और बराकर नदी है ये दोनों, इन पर एक बांध स्थित है। ठीक, कोनार पर कोनार बांध और बराकर पर तिलैया और मैथान। ठीक, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा तो आपको ये नाम ज़रूर मिला होगा। ठीक है, और अगर हम लोग दामोदर की बात करें तो उस पर तेनूघाट बांध और पंचेत बांध स्थित है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जो सहायक नदियां हैं कोनार पे कोनार बांध, बराकर पे तिलैया और मैथान बांध, और जो दामोदर नदी है उस पर तेनूघाट और पंचेत बांध स्थित है। उसके बाद है कसई नदी। कसई नदी झारखंड से निकलती है और ये दो नदियों के मिलने से बनती है। ठीक है, कौन कौन सी, केलिघई और कसई। कसई नाम से प्रवाहित होती हुई ये हुगली में मिल जाती है। मतलब हल्दिया जो नदी है उसका नाम, रियल नाम कसई नहीं है, वो हल्दिया नदी है। ठीक, हल्दिया नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, एक कसई से और एक केलिघई से। ये दोनों मिलती है तो हल्दिया बनती है। फिर जब दोनों मिलती है तो जब ये आगे बहती है तो ये कसई के नाम से बहती है और किसमें, हुगली में मिल जाती है। हुगली नदी इन नदियों का जल लेकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो यहाँ से जो गंगा थी वो ख़त्म हुई। ठीक, कहाँ से शुरू होती है, उत्तराखंड से शुरू होती है। एक जो है वो सुंदरवन डेल्टा बनाती है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलके, और एक यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में। अब आगे देखते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची से होता है, झारखंड से। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। फिर जो झारखंड का जमशेदपुर है वो इसी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर में स्टील की फैक्ट्री है और यहाँ से निकलने वाले अवशेषों के कारण ये नदी बहुत ज़्यादा पल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है। आगे बात करें वैतरणी नदी की, तो वैतरणी नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चल गया, एक आपको ये पठार पता चल गया कि केओंझर पठार कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। फिर ब्राह्मणी नदी भी दो नदियों से मिलकर बनती है, दक्षिणी कोयल और शंख। ठीक, इनसे मिलकर बनती है। अब देखिए ये है
देखिए ये हुगली नदी थी, ये गंगा की एक एक जो धारा है वो यहाँ चली गई थी। अब इसमें आके मिलेगी क्या, ब्रह्मपुत्र, ठीक, वो अलग है। एक नदी थी ये हुगली, ठीक, हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। तो देखिए सबसे पहले उस पे मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है, झारखंड से। फिर अजय नदी कहाँ से निकलती है, बिहार से, ठीक है। फिर दामोदर नदी, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और कसई नदी भी कहाँ से निकलती है, झारखंड से, ठीक। तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले मयूराक्षी, फिर अजय, फिर दामोदर, फिर कसई। फिर हमने बात की थी दामोदर की दो सहायक नदियों के बारे में, कौन कौन सी थी, एक कोनार थी और एक ये थी बराकर, ठीक। तो हमने देखा कोनार पर एक बांध था, कोनार बांध, ये कोनार नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बराकर नदी है इस पे दो बांध थे, ठीक है, एक तिलैया था और एक मैथान था, ठीक, तिलैया और मैथान। फिर दामोदर नदी पर भी दो बांध हैं, एक तेनू घाट और एक पंचेत, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इधर वाला। अब देखिए ये तो हो गई हुगली की सहायक नदियाँ, ठीक। अब आगे अगर हम लोग चले हैं अभी, तो देखिए यहाँ से आ रही है एक नदी, स्वर्णरेखा नदी, ठीक, ये भी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। फिर दूसरी क्योंझर पठार से निकल रही है वैतरणी नदी, ठीक, ये झारखंड, ये उड़ीसा। और एक जो लास्ट वाली है वो है ब्राह्मणी नदी, देखिए दो नदियों से मिलकर बन रही है, शंख नदी और दक्षिणी कोयल, फिर ये ब्राह्मणी नदी, ठीक। सोन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सोन नदी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा एक और चीज़, इसको दक्षिणी कोयल कहा गया है, इसका मतलब उत्तरी कोयल भी होगा कोई। तो ये देखिए ये उत्तरी कोयल नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ये दोनों, ये भी उत्तरी कोयल भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, दक्षिणी कोयल भी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक। तो जो दक्षिणी कोयल है वो शंख के साथ मिलकर ये वैतरणी नदी बना देती है, और जो ये उत्तरी कोयल है ये सोन में मिल जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। अच्छा हमने उस दिन जब हम लोग ने क्या पढ़ा था, वैतरना, तो वैतरना अलग है, वैतरणी अलग है। वैतरणी जो है वो उड़ीसा से निकलती है, और जो वैतरना हम लोगों ने पढ़ा था वो महाराष्ट्र में बहती है, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर ब्राह्मणी नदी है, तो यहीं पे देखिए इन दोनों नदियों के बीच में भीतरकनिका स्थित है जो कि क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए सीक्वेंस उधर हमने ऊपर देख लिया, ऊपर हमने देखा मयूराक्षी, अजय, दामोदर और कसई, इतना याद रखना है। फिर नीचे आना है तो स्वर्ण रेखा देखा हमने, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नदियाँ शुरू हो जाती हैं जो एग्ज़ाम में आता ही आता है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, कृष्णा, कावेरी, और फिर लास्ट में एक यहाँ पे ये तो अच्छा वो है अलग अलग किया है, ठीक है। ये जो बना है ये अलग अलग करके दिखाया गया है, ठीक, ऊपर पाक की खाड़ी है, नीचे मन्नार की खाड़ी, ठीक। तो इतना आपको याद रखना है। हाँ दो नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, एक वैगई नदी और एक ताम्रपर्णी नदी, ठीक। अच्छा यहाँ पे भी एक नदी है, पेन्नार नदी, ठीक। देखिए फिर से देखिए सीक्वेंस अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग महानदी से देखें, तो महानदी से अगर सीक्वेंस देखें तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, फिर कावेरी से पहले एक पेन्नार नदी है, फिर उसके बाद कावेरी है, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। उसके बाद वैगई और ताम्रपर्णी, ठीक। अच्छा अभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक नदी करके, जैसे आज हम लोग पढ़ लेंगे महानदी और गोदावरी के बारे में, फिर कल बाकी नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सबसे पहले है महानदी। अगर हम लोग महानदी के बारे में पढ़ लें थोड़ा सा, तो ये है महानदी कहाँ से निकलती है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से, पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा, डेल्टा बनाती है, ये एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है, डेल्टा का निर्माण करती है। और इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, मतलब निचले मार्ग में ये बहुत ज़्यादा इसका तेज़ प्रवाह नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे नौ संचालन कर सकते हैं। उसके बाद महानदी का जो बेसिन है वो धान के लिए प्रमुख है, इसलिए इसको धान का कटोरा, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक। तो महानदी जो बेसिन है उसको धान का कटोरा कहा जाता है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है,
ठीक, तो ये हो गए महानदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब सहायक नदियों की बात करें तो जो सहायक नदियां हैं, दो सहायक नदियां होती हैं, एक दाएं तट की, एक बाएं तट की। तो दाएं तट की अगर बात करें तो जोंक, ओंग, तेल, ये नदियां हैं। बाएं तट में शेवनाथ, हंसदेव, मंड और ईब। ठीक, अब जोंक, शेवनाथ और हंसदेव मतलब ये तीनों, ये और मंड और ईब, ठीक, मतलब ये चारों, और इधर से जोंक, ये छत्तीसगढ़ में महानदी से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, मतलब ये छत्तीसगढ़ में ही मिल जाती हैं। बाकी जो ये दोनों बची हैं ये उड़ीसा में मिलती हैं। ठीक, अब चलिए मैप देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकल रही है। सबसे पहले जो नदी इसमें आके मिलती है वो है शेवनाथ। ठीक है, शेवनाथ दाएं तट की शेवनाथ है। फिर हंसदेव, नहीं, शेवनाथ के बाद जोंक नदी आके मिलती है बाएं तट से। फिर हंसदेव, फिर मंड, फिर ईब, फिर ओंग और सबसे लास्ट में तेल। तो याद रखिएगा, सबसे पहले शेवनाथ दाएं तट से आके मिलती है और सबसे लास्ट में तेल नदी बाएं तट से आके मिलती है। ठीक है, ये सब कहाँ पे मिल गई हैं? तो हम लोगों ने देखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ में जो मिलने वाली नदियाँ हैं उनको ग्रीन से दिखाया गया है, और ये दोनों उड़ीसा की हैं। ठीक, तो ये चारों नदियाँ कहाँ पे मिल रही हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, शेवनाथ, हंसदेव, जोंक, मंड और ईब, ये सब मिल रही हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, जबकि जो ये दोनों नदियां हैं ये उड़ीसा में मिल रही हैं। फिर देखिए नीचे यहाँ पे नौकागम में हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रवाह थोड़ा सा कम हो जाता है। और फिर पारादीप के पास ये अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डेल्टा का निर्माण कहाँ पे करती है, तो पारादीप के पास। अब देखिए 47% जो अपवाह है वो उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में देखिए कम नदियाँ आके मिल रही हैं, तो वो उड़ीसा में अपवाह तंत्र छोटा है। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा नदियाँ आके मिल रही हैं तो वहाँ का अपवाह तंत्र बड़ा है। ठीक, तो हम लोगों ने देख लिया महानदी के बारे में। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदियों को भी हमने देख लिया और उसके बारे में भी। तो आप लोग को क्या करना है, सीक्वेंस याद रखिएगा इसका। ठीक है, पहले तो ये याद रखिएगा कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो सबका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले कौन आके मिलती है, सबसे लास्ट में कौन आके मिलती है, ये याद होना चाहिए। एक मिनट, ये याद होना चाहिए और उसके बाद सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की अगर बात करें, 2 बार हो गया इसका पीडीएफ। गोदावरी नदी सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, अगर ओवरऑल बात करें भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन अगर सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो गोदावरी जो है सबसे लंबी, लंबाई इसकी याद रखिएगा 1465 किलोमीटर है। ठीक, और इसका अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा है अगर प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना की जाए तो। ठीक, अब कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए राजमुंदरी के पास कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा बनाती है। ठीक, वो पारादीप के पास महानदी और गोदावरी राजमुंदरी के पास। ठीक, फिर पोलावरम के पास एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे ये बहती है, तो महाराष्ट्र में 49% भाग है, 20% मध्य प्रदेश में और 23% आंध्र। परसेंटेज अगर नहीं याद रखना है तो मत याद रखिए, लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको डिस्प्यूट बनाए जाते हैं ना, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वो याद करने में आसानी होती है कि किन के बीच में नदियों का प्रवाह होता है, तो उन्हीं के बीच में जो वो जल विवाद है वो बनाया जाता है। ठीक, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अब देखिए दाएं तट की सहायक नदियां हैं दरना, प्रवरा, मंजीरा, मनेर, किन्नार सानी, ये दाएं तट से मिलती हैं। और बाएं तट से जो नदियाँ मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी। जो पेनगंगा नदी है इसका उद्गम अजंता की पहाड़ियों से होता है। ठीक, फिर ये जो इधर वर्धा एक नदी भी है, वर्धा नदी भी हम लोग देखेंगे, वो मध्य प्रदेश के मुल्तई से निकलती है। पेनगंगा और वर्धा नदी का संयुक्त रूप, अच्छा, वेनगंगा, ये पेनगंगा ये वाली, और इसी में एक नदी आके मिल जाती है वर्धा। और ये वर्धा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। ठीक, जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तब किसका निर्माण हो जाता है, वेनगंगा का। फिर जब तीनों मिल जाती हैं तो तीनों मिलके क्या बना देती हैं, प्राणहिता। अभी हम लोग देखेंगे। फिर प्राणहिता फाइनली किस में मिल जाती है,
गोदावरी में। इंद्रावती नदी भी है बाएं तट की, ये उड़ीसा से निकलती है और दंडकारण्य पठार से होती हुई तेलंगाना के पास गोदावरी में मिल जाती है। फिर इंद्रावती नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। गोदावरी के दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदी मंजीरा है। चलिए, इससे तो समझ में उतना नहीं आएगा, मैप पे देखते हैं किधर है। ये देखिए, गोदावरी नदी निकली नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र बहते हुए देखिए आ रही है। सबसे पहले जो इसमें नदी मिलेगी वो मिलेगी दरना, फिर प्रवरा। ठीक, अब देखिए यहाँ से अजंता की पहाड़ी से एक नदी निकल रही है पूर्णा, और पूर्णा की सहायक नदी है दुधना। ठीक, फिर एक नदी निकल रही है पेनगंगा, एक नदी मुल्ताई से निकल रही है वर्धा। दोनों मिलके क्या बनाती हैं, और ये वेनगंगा भी आ रही है यहाँ से महादेव पहाड़ी से। जब ये तीनों मिल जाती हैं, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, तो निर्माण करती हैं प्राणहिता का, और फिर प्राणहिता फाइनली जाके गोदावरी में मिल जाती है। और फिर कौन सी नदी मिलती है, इंद्रावती। ठीक, इंद्रावती के बाद अगर इधर बात करें तो मंजीरा, मनेर, किन्नार सानी, और सबसे लास्ट में मिलती है सबरी। ठीक, तो अगर हम लोग एक एक देखें इसकी सहायक नदियों को, तो इधर तो हमने देख लिया, इधर हमने देखा कि ये जो पूर्णा है ये अजंता की पहाड़ी से निकलती है, वेनगंगा भी, और वर्धा मुल्ताई से निकलती है। ठीक, वेनगंगा महादेव पहाड़ी से निकलती है। ठीक, और ये जो इंद्रावती नदी है इस पे एक जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ से निकलती है, कालाहांडी से। ठीक, कालाहांडी से निकलती है इंद्रावती नदी, दंडकारण्य के पठार से होते हुए प्रवाहित होती है, और यहीं पे एक जलप्रपात बनाया गया है, चित्रकूट जलप्रपात। ठीक, उसके बाद फिर जो सबरी नदी है ये उड़ीसा से निकलती है। फिर इसी से ही इसकी एक सहायक नदी है सिलेरू, इसको भी ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी सहायक नदियों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर आयोग कोई नया प्रश्न बनाएगा तो यही सबसे बनाएगा। ठीक है, मतलब चांसेस हैं। फिर यहाँ से देखिए बालाघाट से कौन सी नदी निकलती है, मंजीरा। तो मंजीरा महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर बहती है। मंजीरा पे एक बांध स्थित है, निजाम सागर बांध। ठीक, फिर मनेर और फिर किन्नार सानी है। ठीक, फिर देखो राजमुंदरी के पास ये क्या करती है, अपना डेल्टा बनाती है। तो निकली कहाँ से ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और फिर राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। इसको दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा, दूसरी सबसे लंबी नदी भारत की, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टेटमेंट आ गया कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आ गया कि गोदावरी भारत की सबसे लंबी नदी है, तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई यहाँ लिखा है, चित्रकूट जलप्रपात, इसको भारत का नियाग्रा कहते हैं। ठीक, और इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। ठीक, तो ये पूरा है हो गया गोदावरी नदी। तो इसको पढ़िएगा अच्छे से, इसके क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा जाके। ठीक, ये सब नाम आपको मिल रहा है कि नहीं। ठीक, क्वेश्चन देखिएगा, उसको सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।